सऊदी अरब के खतरनाक जासूस अमेरिका में घुस गए हैं। नाज़रीन मोहतरम, मोहम्मद बिन सुलेमान ने अमेरिका की ईंट से ईंट बजा दी है और इसके मुकाबले में अमेरिका ने सऊदी अरब को तबाह करने के लिए खूनी प्लान तैयार कर लिया है। तो नाज़रीन मोहतरम, आज की वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नाज़रीन मोहतरम, अमेरिका और सऊदी अरब के बीच पेट्रोल पर जो जंग है ये बढ़ती जा रही है, फैलती जा रही है। ताज़ा तरीन खबरें सामने आ रही हैं कि अमेरिका को सऊदी अरब की जानब से घेर लिया गया है। यानी ये हैरत अंगेज बात है कि अमेरिका, जो कि दुनिया का एक ताकतवर मुल्क है, वो सऊदी अरब के सामने बेबस हो चुका है। और अमेरिका के अंदर अब मीटिंग्स हो रही हैं, हंगामी फैसले हो रहे हैं, हंगामी इजलास हो रहे हैं कि सऊदी अरब के जासूस, सऊदी अरब के जो खतरनाक जासूस हैं, वो अमेरिका के अंदर घुसते जा रहे हैं और सऊदी अरब अमेरिका के लिए खतरा बनता जा रहा है। लिहाजा सऊदी अरब से निपटने के लिए नई पॉलिसी बनाई जा रही है, नए फैसले किए जाएंगे। आप जानते हैं सऊदी अरब के जो वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सुलेमान हैं, जो कि वज़ीर-ए-आज़म भी हैं और मुस्तकबिल के बादशाह भी हैं। अमेरिकियों के मुताबिक आने वाले 50 सालों के लिए सऊदी अरब का जो बादशाह है वो मोहम्मद बिन सुलेमान है। तो मोहम्मद बिन सुलेमान का विजन ये है कि वो अमेरिका की बालादस्ती से सऊदी अरब को निजात दिलाएं। मोहम्मद बिन सुलेमान का विजन ये है कि वो अमेरिका की रहमो करम पर रहने के बजाय वो आज़ाद हो जाएं और जो 80-90 साल पुराने जो ताल्लुकात थे या मुआहदे थे उनसे, उनके चुंगल से वो आज़ाद कर लें सऊदी अरब को। इसी मकसद के लिए मोहम्मद बिन सुलेमान एक नया मिशन शुरू किए हुए हैं और वो मिशन है कि चाइना और रशिया और तुर्की और दुनिया की बड़ी ताकतों के साथ वो आज़ादाना मुआहदे करे। सऊदी अरब के वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सुलेमान चाहते हैं कि इनके मुल्क के अंदर जो पेट्रोल है ये पेट्रोल डॉलर के बजाय रियाल में बिके। अगर सऊदी अरब अपने मुल्क के अंदर पाया जाने वाला पेट्रोल और गैस है ये रियालों में बेचना शुरू कर दे तो सऊदी अरब की जो करेंसी है वो डॉलर की तरह दुनिया की ताकतवर करेंसी बन सकती है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि सऊदी अरब की इकानमी दुनिया के अंदर जो अमेरिका और चाइना है उनके मुकाबले की इकानमी बन सकती है। तो इसलिए नाज़रीन मोहतरम, अब मोहम्मद बिन सुलेमान चूँकि नौजवान भी हैं और नए ख्यालात रखते हैं, नए जज्बात रखते हैं, तो इनका जो मिशन है सऊदी अरब को तरक्की देने का वो आगे बढ़ रहा है। और इसी हवाले से बताया जाता है कि अमेरिका सऊदी अरब की इस ही नई तहरीक से नाराज है। और आगे चलकर आपको बताऊंगा कि मोहम्मद बिन सुलेमान किस तरह से जासूसों को अमेरिका के अंदर घुसाए हुए है और किस तरह से वहां पर ये चीजें सामने आ रही हैं कि सऊदी अरब का घेरा तंग किया जाए। नाज़रीन मोहतरम, जो मोहम्मद बिन सुलेमान हैं उनको सबक सिखाने के लिए अमेरिका के अंदर फैसले हो चुके हैं और सऊदी अरब की हुकूमत को गिराने के लिए ईरान के साथ और यमन के हूसियों के साथ और इराक से मलेशियाओं के साथ जो मुसल्लह जो जंग है इनके साथ मुआहदे कर लिए गए हैं। और इसी तरह से सऊदी अरब के अंदर दाइश को भी उतारने का प्लान है, दाइश को भी लॉन्च करने का प्लान है। आप जानते हैं उसामा बिन लादेन जो अलकायदा के रहनुमा थे, बानी थे, उनके दौर में ये इल्ज़ाम लगा था सऊदी अरब पर कि 9/11 जो हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जो हमला हुआ था वो सऊदी अरब ने करवाया है। सऊदी अरब को इस 9/11 अटैक का जिम्मेदार ठहरा कर हदफ ये था कि सऊदी अरब की गर्दन को दबोचा जाए और सऊदी अरब जो सरकशी कर रहा है उस सरकशी से सऊदी अरब को बाज रखा जाए। चुनांचे वो जो 9/11 के अटैक हुए इनके बाद अफगानिस्तान को तो तबाह कर दिया गया और इसी तरह से इराक को भी तबाह कर दिया गया, सऊदी अरब को भी तबाह किया जाना था। लेकिन चूंकि सऊदी अरब इस जमाने में ढेर हो गया और लेट गया जिसकी वजह से सऊदी अरब को छोड़ दिया गया। लेकिन वो जो 9/11 का केस है वो आज तक सऊदी अरब की गर्दन में तो की तरह लटका हुआ है। चुनांचे इस वक्त अमेरिका के अंदर बड़े बड़े फैसले हो रहे हैं कि एक तो मोहम्मद बिन सुलेमान वो अमेरिका को पेट्रोल देने से इनकारी है और दूसरा मोहम्मद बिन सुलेमान अमेरिका के खिलाफ इन खतरनाक बम्बों को इस्तेमाल कर रहा है जिससे अमेरिका को नुकसान होगा। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त बताया जाता है कि सऊदी अरब ने अमेरिका को 120 अरब डॉलर का कर्जा दे रखा है और सऊदी अरब की जो अमेरिका के अंदर सरमायाकारी है वो 500 अरब डॉलर से भी ज़ायद की है। सऊदी अरब की जो अमेरिका के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो 500 अरब डॉलर से जायद की है। अब ये जो तकरीबन 700 अरब डॉलर है, अगर सऊदी अरब अपना ये पैसा अमेरिका की मार्केट से निकाल लेता है तो अमेरिका को बेतहाशा नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा और अमेरिका दिवालिया हो जाएगा, डिफॉल्ट कर जाएगा। अब इस पर मोहम्मद बिन सुलेमान काम कर रहे हैं। और दूसरा नाज़रीन मोहतरम, मोहम्मद बिन सुलेमान ने अपने करीबी लोगों के जरिए से अमेरिका के अंदर जो खतरनाक जासूसी है उसका जाल और नेटवर्क भी बिछा दिया है। चुनांचे इस वक्त अमेरिका के अंदर इस बात पर बहस हो रही है, अमेरिका की कांग्रेस के और सेनेट्स के लोग ये बहस कर रहे हैं कि अमेरिका को सऊदी अरब की बढ़ती हुई मुदाखलत को रोकना होगा। अमेरिका के अंदर
अंदर बड़ी बड़ी जो फर्म हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, उनके अंदर सऊदी अरब की भारी इन्वेस्टमेंट आ रही है और सऊदी अरब इन कंपनियों के जरिए से अमेरिकी सलामती पर, अमेरिकी जो नेशनल सिक्योरिटी है, इसके लिए थ्रेट बनता जा रहा है। चुनाचे नाज़रीन मोहतरम, इस हवाले से बताया जा रहा है कि जो ट्विटर है दुनिया का एक बड़ा हथियार है, प्लेटफॉर्म है। जब से एलन मास्क ने ट्विटर को खरीदा है, इसके बाद से अमेरिका के अंदर कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि नाज़रीन मोहतरम ट्विटर के जरिए से अमेरिका की जो फौज थी, पेंटागन थी, CIA थी और अमेरिका की जो एस्टेब्लिशमेंट थी वो सियासत को कंट्रोल करती थी। इसी ट्विटर के जरिए से अमेरिकी अवाम को मिसगाइड किया जाता था, अमेरिकी अवाम के ज़हनों में गलत बातें यानी झूठ को सच बनाकर पेश किया जाता था। लेकिन अब एलन मास्क के पास ट्विटर आ गया है और एलन मास्क एक ब्रॉड माइंडेड बंदा है और वो अमेरिका के अंदर जो व्हाइट सुपरमेसी के हामिल लोग हैं उनके वो बड़े चहेते हैं। दूसरे लफ्जों में जो ट्रंप का अकाउंट बंद किया था, जो दुनिया का सबसे बड़ा अकाउंट था और जो ट्रंप को शिकस्त हुई थी वो इसी ट्विटर अकाउंट की बंदिश की वजह से हुई थी। अब ट्रंप वापस आ रहा है ट्विटर पर और ट्विटर पर जब से एलन मस्क का कंट्रोल हुआ है तब से अमेरिका के अंदर जो बाइडेन, CIA और एस्टेब्लिशमेंट, इनका कंट्रोल कम हो गया है। ये जो ट्विटर खरीदा है एलन मस्क ने, ये नाज़रीन मोहतरम तकरीबन 42 से 48 अरब डॉलर में इन्होंने खरीदा है। 42 से 48 अरब डॉलर की रकम बहुत बड़ी है। ब्लूमबर्ग की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक जो ट्विटर की असल कीमत थी वो तकरीबन 12 अरब डॉलर थी, यानी इतना ज्यादा पैसा लुटा दिया है, नुकसान किया है और अब एलन मास्क इसको इसकी जीरो तक ला रहे हैं और ये सिर्फ और सिर्फ है एलन मास्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा, ताकि एलन मास्क को डिसहार्ट किया जाए और वो ट्विटर को दोबारा बेच दे। चुनाचे नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त ट्विटर जो अमेरिका के लिए एक बड़ा खतरा है, इसके अंदर सऊदी अरब की भारी इन्वेस्टमेंट है। बताया जा रहा है कि एलन मास्क के बाद दूसरा बड़ा जो शेयर है वो सऊदी अरब का है। अब ट्विटर की जो खरीदारी में या ट्विटर के अंदर या जो शेयर सऊदी अरब के बढ़ते जा रहे हैं, इससे अमेरिका के अंदर बड़ा खतरा है कि आज जिस तरह से एलन हमारे लिए खतरा बना हुआ है, कल को सऊदी अरब भी इसी तरह से हमारे लिए खतरा बनेगा। फिर ये अमेरिका के अंदर सिर्फ है ये सोशल मीडिया का जो एक बहुत बड़ा हथियार है। ट्विटर यही नहीं बल्कि दीगर जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी की कंपनियां हैं, उनके अंदर भी सऊदी अरब की भारी इन्वेस्टमेंट आ रही है। चुनाचे बताया जा रहा है कि अमेरिका के अंदर खुफिया ये रिपोर्ट्स हैं कि सऊदी अरब के जो खतरनाक जासूस हैं वो जो सरमायाकारी के जरिए से अमेरिका के अहम ओहदों पर, अहम अदारों में घुस रहे हैं और ये मुस्तकबिल के लिए बड़ा खतरा है। जिस तरह से अमेरिका सऊदी अरब के पेट्रोल पर इन्हिसार करने की वजह से आज दबाव में है और अमेरिका के अंदर मौजूद जो बाइडेन की हुकूमत सऊदी अरब के पेट्रोल ना मिलने की वजह से तबाह हो रही है। ये जो जासूसी हो रही है सरमायाकारी की शक्ल में, इन्वेस्टमेंट की शक्ल में, ये भी मुस्तकबिल के लिए खतरा बनेगा। लिहाजा मोहम्मद बिन सुलेमान अमेरिका की जो ईंट से ईंट बजा रहे हैं उससे निपटना होगा और सऊदी अरब को घेरना होगा। इनको पहले ही से तबाह करना होगा, यानी इनको ताकतवर होने के बजाय इनको कंट्रोल करना होगा और कंट्रोल करने का ये सिलसिला है चूंकि मोहम्मद बिन सुलेमान झुक नहीं रहे, लिहाजा इनके खिलाफ बगावत करवा दी जाए, शाही खानदान के अंदर बगावत करवा दी जाए और सऊदी अरब पर हमले करवाने तेज कर दिए जाएं और सऊदी अरब को तोड़ दिया जाए, तकसीम कर दिया जाए। तो ये पूरे मंसूबे, खूनी प्लान जो है ये बताया जा रहा है कि सऊदी अरब के खिलाफ अमेरिका के अंदर तैयार हो रहे हैं। तो नाज़रीन मोहतरम, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को दबा दें। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।